रेडियो हिंदुस्तान। वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। रेडियो हिंदुस्तान के कार्यक्रम धर्म और समाज में मैं आपसे मुखातिब हूँ अनीता गौड़। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन अपनी रोचक कहानियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उनका जन्म तुर्की में स्थित सिवरी हिसर के होरुटू गांव में हुआ था। ओशो अपने प्रवचनों में लगातार मुल्ला नसरुद्दीन के किस्सों को पिरोकर बड़े मनोरंजक तरीके से जीवन के यथार्थ को समझाते थे। दोस्तों, ओशो ने पाखंड का पुरजोर तरीके से विरोध किया है। इस संबंध में वे कहते हैं कि सभी ज्ञानियों ने पाखंड का बहुत विरोध किया है, लेकिन पाखंड में कुछ ऐसा है जिससे कि वह उनके ही पीछे चलने वाले संप्रदायों में प्रवेश कर जीवन पाता रहा है। तो आखिर पाखंड का इतना बल और आकर्षण क्या है? जबकि पाखंड तो बिल्कुल निर्बल है, उसमें जरा भी बल नहीं है, और पाखंड में कोई आकर्षण भी नहीं है। पाखंड में बड़ा विकर्षण है। पाखंड अपने पैरों से चलता ही नहीं है, उसके पास अपने पैर हैं भी नहीं। पाखंड आदर्श की आड़ में चलता है। तो ओशो कहते हैं, जहां आदर्श दिए जाएंगे वहां पाखंड अनिवार्य रूप से पैदा होगा। पाखंड आदर्श की छाया है, जैसे भरी दोपहरी में चलने पर हमारी छाया बनती है। इस जीवन में जो भी आदर्श लेकर चलेगा वह अपने पीछे पाखंड की छाया को छोड़ जाएगा। और इसे समझना निश्चित ही बहुत कठिन है, क्योंकि हम तो सोचते हैं आदर्श और पाखंड विपरीत हैं। विपरीत नहीं, बल्कि वे संगी साथी हैं, ऐसा ओशो का कहना है। अनिवार्य रूपेण संगी साथी हैं वे। कोई भी आदर्श पैदा करो, तत्क्षण पाखंड पैदा हो जाएगा। ओशो कहते हैं, झूठे असंभव आदर्श लोगों को दोगे तो वे पाखंडी हो जाएंगे, और फिर तुम उनको गाली देते हो कि वे पाखंडी हैं। जीवन को सहज रहने दो, फिर कोई पाखंड नहीं होता। बच्चे पाखंडी नहीं होते, उन्हें जो अच्छा लगता है वह कह देते हैं, साफ, एकदम साफ। अच्छा, जो अच्छा नहीं लगता वह कह देते हैं अच्छा, नहीं अच्छा लगता तो वह कह देते हैं नहीं अच्छा। पाखंडी तो जैसे तैसे हम कुशल हो जाते हैं जगत के हिसाब में, तब हो जाते हैं। ओशो के अनुसार हमें एक ऐसा धर्म चाहिए जो आदर्शवादी ना हो बल्कि यथार्थवादी हो, फिर पाखंड पैदा नहीं हो सकता। इस संबंध में ओशो ने मुल्ला नसरुद्दीन के माध्यम से बड़ी मजेदार कहानी कही है। आइए वह कहानी सुनते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन के घर एक मेहमान आने को थे, बड़े धनपति, मगर एक खतरा था, मुल्ला का छोटा बेटा। क्योंकि वो जो धनपति आ रहे थे उनकी नाक बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि नाक ही नाक दिखाई पड़ती थी। मुल्ला भी परेशान था, पत्नी भी परेशान थी कि बेटा कुछ ना कुछ कहना दे। कह रहे इतनी बड़ी नाक, और धनपति को ला रहे थे खुशामत के लिए, उससे कुछ काम था कि कहीं वो नाराज न हो जाए। और सबको पता था कि जो भी उसकी नाक के संबंध में बात उठा देता उससे वो नाराज हो जाता, क्योंकि उसकी नाक बड़ी कुरूप थी, बड़ी बेढंगी थी। तो दोनों ने कई दिन तक, 3-4 दिन तक बेटे को तैयार किया कि देख, ख्याल रख और सब करना, नाक की बात मत छेड़ना, नाक की तरफ देखनी मत, तू इधर उधर देखना मगर नाक मत देखना। बेटा भी हैरान था कि नाक में ऐसा क्या होगा। 3 दिन हो गए शिक्षण देते देते देते, फिर भी डरे थे, क्योंकि बच्चे कितना ही समझाओ, उनको पाखंडी बनाना बड़ा मुश्किल होता है। दोनों संकित थे, कप रहे थे। आखिर धनपति आया, मुल्ला ने स्वागत किया, विराजो, पत्नी ने स्वागत किया, लेकिन दोनों डरे, बच्चे पर नजर रखे, वो नाक तो नहीं देख रहा, और बच्चा एकदम नाक ही देख रहा है और कुछ देखते नहीं। अगर उसने न कहा होता तो शायद वो और कुछ भी देखता, शायद उसने एक आध दफा नाक देख ली होती, उसने कहा होता कि ठीक है, हर तरह की चीज दुनिया में होती, बच्चों को कोई अड़चन ऐसी खास आती नहीं। मगर वो एकदम एक टकटकी लगाए और कहीं देखे नहीं, आंख की पलक भी ना झपे। 3 दिन जिसको समझाया हो, घबराहट बढ़ती गई, मगर बेटा कुछ बोला नहीं। इतनी सांत्वना थी कि कुछ बोल नहीं रहा है, मगर घबराहट बढ़ती चली गई। पत्नी भोजन परोस रही है, मगर हाथ कप रहा है कि ये उसकी नाक की तरफ ही देख रहा है। उससे ये भी नहीं कह सकते कि नाक की तरफ मत देखो। सोच रही कि जरा जाने दो, मेहमान को इसकी कुटाई करनी पड़ेगी। 3 दिन समझाया मूड को, इसको कुछ और नहीं सूझ रहा है, पलक नहीं झप रहा है।
धनी को असमंजस में डाल रहा है और मुल्ला भी कुड़बुड़ा रहा है दिली दिल में, मगर अब कर भी क्या सकते हो, बेटा सामने बैठा और नाक देखे चला जा रहा है। आखिर पत्नी ने किसी तरह सब निपटा जा रहा है, प्रसन्न थी, चाय की प्याली लाई, आखिर चाय की प्याली धनपति को दी। मन में तो उसके वही लगा है। फिर उसने कहा कि आपकी नाक में कितनी शक्कर डालूं? नाक ही नाक, नाक ही नाक। छिपाए छिपती नहीं बात। कहने गई थी कि आपकी प्याली में कितनी शक्कर डालूं, मगर प्याली तो छोटी और नाक बड़ी, और उसके मन में तो एक ही शब्द गूंज रहा है, नाक। और वो बेटा देखे जा रहा और काम सब खराब हुआ जा रहा है। तो दोस्तों, इतना तो आप जान ही गए कि झूठे आदर्श थोपने से पाखंड पैदा होता है। अगर आप अपनी जीवन में सहजता और सरलता चाहते हैं तो जीवन में पाखंड पैदा ना होने पाए ऐसी कोशिश कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली बार ऐसे ही ओशो के प्रेरक विचारों के साथ। नमस्कार।